डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की प्रोज का दूसरा चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने 5 खंड पढ़ लिए थे, छठा खंड पढ़ना था हम लोगों को। तो अब हम लोग उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो छठे खंड में क्या है? In order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. So, इसलिए इस प्रकार, in order to shake the writer's faith in God, in order to shake, नहीं, in order मतलब the faith in God, जो राइटर है, in order to shake the writer's faith, यानी जो पत्र लिखने वाला है उसके ईश्वर में विश्वास को कायम रखने के लिए, पत्र लिखने वाले के ईश्वर में विश्वास को कायम रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, उस पत्र का जवाब देने का, यानी जो लेटर टू गॉड, यानी गॉड को जो लेटर लिखा गया था उसका जवाब देने का आइडिया मन में आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। बट पोस्ट मास्टर जो था वो सोचा कि चलो ठीक है, लेटर आया तो लेटर का जवाब दिया जाए। लेकिन बट When he opened it, लेकिन जब उसने इसको खोला, मतलब किसने कैसे खोला? पत्र को खोला। जब उस पोस्ट मास्टर ने पत्र को खोला, it was evident that to answer it he needed something more. It was evident, यह स्पष्ट था, यानी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था that to answer it, उसके जवाब में, यानी उसको जो जवाब लिखना था उसमें एक स्पष्ट लिखा हुआ था क्या कि आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, कि उसको जो जवाब लिखना था उसमें कुछ और भी मांगा गया था। नीडेड समथिंग मोर, उसमें कुछ और भी आवश्यकता थी और भी चीजें कुछ कही गई थी या तो मांगी गई थी। देन अपेक्षाकृत, किसके? यानी पोस्ट मास्टर जो लिखना है, हमको लेटर लिखना है, तो लेटर लिखने में क्या लगेगा? एक गुडविल लगेगी, इंक लगेगा, पेपर लगेगा। तो वही करेगी देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी इंक, पेपर और गुडविल मतलब शुभेच्छा। किसी के पास शुभेच्छा के अलावा भी कुछ और मांगा गया था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वह जो निर्णय ले चुका था पोस्ट मास्टर उस पे वह अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने पैसे के लिए, यानी जो उसने पैसे की मांग करी थी लेंचो ने, उस पैसे की व्यवस्था के लिए उसने क्या किया? आस्क्ड फॉर मनी, पैसे के लिए पूछा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. He himself gave part of his salary. वह स्वयं भी अपनी जो तनख्वाह थी, सैलरी थी, तनख्वाह थी, उसका एक हिस्सा दिया। एंड और सेवरल फ्रेंड्स, और उसके बहुत सारे मित्रों ने भी ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज, वो भी खुश थे, ऑब्लाइज प्रसन्नचित थे, टू उसको प्रसन्न करने के लिए, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी बहुत सारे उसके दोस्तों ने, किसके? पोस्ट मास्टर के दोस्तों ने, वो चैरिटी के लिए, ये जो एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान का जो कार्य था, एक्ट ऑफ चैरिटी दान का जो कार्य, चैरिटी में दान का जो कार्य था, उसमें अपनी इच्छा, अपनी कंट्रीब्यूशन, अपना सहयोग देने में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई, उसके मित्रों ने रुचि दिखाई, यानी उन्होंने भी सहयोग किया, कुछ नकदी उसमें दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था
यानी कहने का मतलब पॉसिबल नहीं हो सका फॉर हिम मतलब उसके लिए, पोस्टमास्टर के लिए, टूगेदर द 100 पीसेज, टूगेदर इकट्ठा करना, आगे टूगेदर मतलब एक साथ मिल करके, यानी एक साथ सब कोई मिल करके भी जो इकट्ठा किए वो 100 पीसोस नहीं हो सका, यानी 100 पीसोस से भी कम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सो अतः ही वॉज एबल टू सेंड, यानी वह भेजने में सक्षम हो सका, द फार्मर उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़ा सा ही ज्यादा, यानी आधा मतलब 50 से थोड़ा सा ही ज्यादा पैसा वो भेजने में सक्षम हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature, God. He put the money in an envelope. उसने पैसे को एक लिफाफे में डाला, addressed to Lencho और लेंचो का पता लिखा, and with them a letter और उसके साथ में एक पत्र भी रखा, लिखा, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें कि केवल एक शब्द लिखा गया था, सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के जैसे, यानी जो हस्ताक्षर होता है हस्ताक्षर के रूप में केवल एक वर्ड लिखा गया था, वो क्या था, गॉड, यानी लेटर पूरा सादा, उसमें केवल गॉड लिखा था और लिफाफे में पैसा था। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. The following Sunday, यानी अगले रविवार के दिन, Lencho come a bit earlier, Lencho थोड़ा पहले आ गया, than ask, यानी जैसा पूछा जाता है उसके थोड़ा सा पहले, मतलब जितने समय ऑफिस खुलता है उसके थोड़ा सा पहले ही वो आ गया, कि इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, किसके लिए, यूजुअली टू आस्क, वो पूछने के लिए, किससे, पोस्टमास्टर से या पोस्टमैन से पूछने के लिए कि देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office. It was the postman himself, मतलब जो लेंचो ने पूछा कि उसके लिए कोई पत्र है, वह वही पोस्टमास्टर था जिसने लेटर को निकाला था, तो वह वही पोस्टमास्टर स्वयं था, who handed the letter to him, जिसने कि लेटर को उसको दिया, यानी उस लेंचो को उसका जो लेटर का जवाब था उसने उसको दिया, while the postmaster, जबकि पोस्टमास्टर जो था जिसने कंट्रीब्यूट किया था पैसे के लिए, experiencing the contentment of a man, वह एक्सपीरियंस यानी अनुभव करना चाह रहा था, अनुभव कर रहा था क्या, किस चीज का, कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, कि मनुष्य की संतुष्टि का, यानी जब आदमी कोई लेटर लिखा ईश्वर को, उससे जो पैसा बदले में पाया, उससे जो मिलने वाली संतुष्टि है उसको अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने कि बहुत अच्छा कार्य किया था, मतलब पोस्टमास्टर ने क्या किया था, उसने पैसा इकट्ठा करके उसको भेजा था, उसने अच्छा कार्य किया था, तो उसको वो देख करके अनुभव करना चाहता था, एक अच्छी फीलिंग्स का अनुभव करना चाह रहा था, इसलिए वो अपने लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस के दरवाजे के से झांक करके देख रहा था, यानी जो दरवाजे के बीच में थोड़ा सा जगह थी वो उसी में से झांक करके देख रहा था। Lencho showed not a slightest surprise on seeing the money, such as his confidence. Lencho showed not a single surprise, यानी लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, यानी उसने लिफाफे में पैसा देख करके उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वो पोस्टमास्टर सोच रहा था कि वो पाएगा तो बड़ा खुश होगा, उछले कूदेगा, लेकिन उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ लेंचो को। स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, उसे पैसे देख करके जरा सा भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना
उसका दृढ़ विश्वास था ईश्वर पर, ईश्वर को उसका सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी उसका विश्वास इतना प्रगाढ़ था, इतना मजबूत था कि उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट द बीइंग एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह गुस्सा हो गया कब, जबकि व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना तो पैसा गिनने के बाद वह गुस्सा हो गया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ईश्वर से अगर मैंने 100 पेसोज मांगे थे तो ईश्वर से गलती नहीं हो सकती है कि वो 100 के बजाय कम भेज देगा, यानी ईश्वर ने तो पूरा भेजा। उसको पूरा विश्वास था कि वो अपने से कह रहा था, अपने मन में कह रहा था कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कोई भी गलती नहीं कर सकता है। और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और न ही वह लेंचो को इनकार कर सकता है, किस लिए, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया था, यानी जो पैसे के लिए उसने आग्रह किया था, ईश्वर से मांगा था, उसके लिए ईश्वर इनकार भी नहीं कर सकता है और ऐसी गलती भी नहीं कर सकता है कि उसने पैसा कम दिया हो। आगे क्या होता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली तत्काल ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो लेंचो जो था वो उस डाकखाने के खिड़की पर गया और आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वो पेपर और इंक स्याही मांगा, पेपर और स्याही मांगा, कागज और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो आम लोगों के लिए लिखने की टेबल थी, मेज थी, वहां पर ही स्टार्टेड टू राइट, वहां लिखना उसने शुरू किया, पत्र लिखना शुरू किया। स्टार्टेड राइट मतलब लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, विथ मच रिंकलिंग यानी बहुत ज्यादा गुस्से में, रिंकलिंग का मतलब भावें चढ़ाते हुए, रिंकलिंग हिज ब्रो का मतलब भावें चढ़ाते हुए यानी गुस्सा में, यानी वह भावें चढ़ाते हुए यानी गुस्से में उसने लिखना शुरू किया। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, caused by the effort he had to make to express his idea। caused कारण क्या था, caused by the effort यानी जो प्रयास उसने किया था, he had to make to express his ideas, वह जो एक्सप्रेस यानी जो उसने भाव जो एक्सप्रेस मतलब एक्सपेक्ट किया था ईश्वर से, जो उसने ईश्वर से चाहा था, उसके बदले में यानी उसके कारण से, यानी उसको पैसा जो कम मिला था उसके वजह से वह उसके दिमाग में ये गुस्से वाली भावना आई थी। मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह अपना जो विचार था वो व्यक्त करना चाह रहा था या करने वाला था। व्यक्त किया मतलब या उसने अपना विचार व्यक्त किया पत्र में। क्या किया, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने खत लिख के पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया डाकखाने की, टू बाय अ स्टैम्प, वो टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। विथ ही लिक्ड उसने चाट करके, मतलब वो जो टिकट होता है टिकट पीछे गोंद लगा रहता है, थोड़ा सा गीला कर देते हैं तो चिपक जाता है, तो चाट के उसको गीला किया और उसको चिपकाया, देन अफिक्स तब उसके बाद चिपकाया, और टू द एनवेलप लिफाफे पर, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और एक कस के मुक्का मार करके उसको चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। जैसे ही उसने लेंचो ने लेटर बॉक्स में अपना पत्र डाला, खत डाला, तो पोस्टमास्टर तुरंत गया उसको खोल करके निकाला। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उस पत्र पेटिका में खत को डाला गया यानी खत उसमें जब गिरा, तो पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसको खोलने के लिए तुरंत गया। इट सेड, उसमें कहा गया था क्या, गॉड ईश्वर ऑफ द मनी दैट आस्क्ड फॉर,
उस पैसे के लिए जो उसने मांगा था। Only 70 pesos reached me, उसने लिखा था कि केवल 70 पैसे यानी 70 रुपए ही मुझे मिले। Send me the rest, मुझे बाकी के पैसे भेज दो। Since चूंकि I need it very much, मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। But don't send it to me through the mail, लेकिन इसको मुझे डाक के माध्यम से मत भेजना। Because the post office employees are a bunch of crooks, लैंचो। क्योंकि वो कहेगा कि मुझे जो बाकी का पैसा है 100 में से 70 मुझे मिला है, 30 बाकी है, उसको भी मुझे भेज दो, मुझे उसकी बहुत जरूरत है, लेकिन इसको इस बार डाक से मत भेजना। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, वो बंच ऑफ क्रूक यानी 420 है, नंबर एक धूर्त और बेईमान है। उसका पैसा बीच में से निकाल लेते हैं, वो ये मान रहा है। लेंचो, आखिरी में उसने अपना सिग्नेचर के रूप में लेंचो लिख दिया। अब इस प्रकार से आपका ये लेटर टू वर्ड चैप्टर फिनिश होता है। आप लोग इसको खूब अच्छे से पढ़ो, एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार पढ़ो, और जितने भी आपके दोस्त हों, जो आपके क्लासमेट हो, कहीं भी पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी स्कूल में पढ़ते हो, सबको शेयर करो, सबको बोलो कि सब्सक्राइब कर ले। मैं जैसे वीडियो डालूंगा आपको मिल जाएगा, मैं कंटिन्यूअस वीडियो डाल रहा हूँ। और आने वाले समय में मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो भी स्टूडेंट्स मेरे क्लास स्कूल का है, अपने स्कूल का, वो ध्यान दें कि आने वाले समय में आपकी क्लास कंटिन्यू करने के लिए मैं एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ। तो आपको एप्लीकेशन एक डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें पूरा क्लास के आपको मैटर मिलेंगे और वहां से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग खूब देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सारे दोस्तों को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि सारे वीडियो जिनको समय से मिलते रहें। धन्यवाद।